Hello children, today we will read and discuss about question answer of chapter 19 Organs of the United Nations। बेटा आज हम चैप्टर 19 है ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के जो अंग हैं उनके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में रीड करेंगे और डिस्कस करेंगे। वॉच द वीडियो, आपने वीडियो देखना है। राइट एंड लर्न द गिवन क्वेश्चंस आंसर्स इन फेयर नोटबुक, और जो क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं उनको आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेन प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम है उसके मेन प्रिंसिपल ऑर्गन यानी मुख्य प्रमुख अंग हैं उनके नाम लिखने। मेन मानी मुख्य और प्रिंसिपल मानी प्रमुख, ऑर्गन्स मानी अंग हैं, उनके नाम लिखने हैं। द मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स आर। यूनाइटेड नेशन सिस्टम के यूएनओ के जो मेन प्रिंसिपल ऑर्गन हैं वो है नंबर 1 द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली को हम महासभा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? महासभा। दूसरा है द सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। थर्ड है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। फोर्थ है द सेक्रेटरीट यानी सचिवालय। और फिफ्थ है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें एक ट्रस्टीशिप काउंसिल और था जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल था उसको हटा दिया गया है, यानी उसको ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको सस्पेंडेड कर दिया गया था इसके फंक्शन को 1994 में। क्योंकि ये था क्या है कि इसके अंदर जो हमारे टेरिटोरीज थे उनको, जैसे कि इसके अंदर ये लाया गया था, लेकिन जो हमारी टेरिटोरीज थे वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए हैं अब, इसलिए इसका जो फंक्शन है इसके कार्य हैं वो अब सस्पेंडेड कर दिए गए, यानी इसको हटा दिया गया। तो न्याय परिषद है, इसका अब कोई कार्य नहीं है। तो 6 के स्थान पर अब 5 ही मेन ऑर्गन है जिनके नाम हमने यहाँ दिया। ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको यानी सस्पेंडेड कर दिया गया, हटा दिया गया है 1994 में, 1994 में। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द वर्किंग लैंग्वेजेज ऑफ सेक्रेटरीट। जो सेक्रेटरीट है सचिवालय है उसकी वर्किंग लैंग्वेज है उनको मेंशन करना है, उनका उल्लेख करना है। तो इंग्लिश एंड फ्रेंच आर द वर्किंग लैंग्वेजेज ऑफ सेक्रेटरीट। जो हमारा सेक्रेटरीट है सचिवालय है उसकी वर्किंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जो सुरक्षा परिषद है उसके परमानेंट मेंबर कौन कौन से कंट्री हैं उनके नाम लिखने हैं। तो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 कंट्री मेंबर होते हैं, 10 तो टेम्परेरी होते हैं और 5 होते हैं परमानेंट। तो परमानेंट के नाम पूछे हैं तो इसमें द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम। ये इनकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ, इनको शॉर्ट फॉर्म में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम को यूके बोलते हैं, और ये रशिया है। फिर यूएसए कोमा यूके कोमा रशिया कोमा फ्रांस एंड चाइना। तो यानी यूएसए यूके रशिया फ्रांस और चाइना ये 5 कंट्री हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एम ऑफ WHO। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मेन एम, मेन उद्देश्य क्या है? द मेन एम ऑफ WHO इज टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज। जो स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं उनको इम्प्रूव करना, एंड कंट्रोल द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। जो बीमारियां फैलती हैं उनको
कंट्रोल करना। तो इसका ये मेन रोल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज इको ECO SOC इकोसो स्टैंड फॉर, यानी ECO SOC का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। तो ECO SOC स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें इसकी फुल फॉर्म बतानी है ECO SOC की। तो इसमें इस ECO से इकोनॉमिक एंड एसओ से सोशल और सी से काउंसिल, यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज द यूएनओ हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यह जो प्रॉब्लम समस्या हैं उनको सोल्व करने में कैसे हेल्प करता है। द यूएनओ हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम विद इट्स सेवरल एजेंसीज, यानी यूएनओ की कई एजेंसियां हैं जिनकी सहायता से ये क्या है कि कई प्रॉब्लम है जिनको सोल्व करता है। और इसकी एजेंसियां जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO। तो इसके अंदर जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है। ILO है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। और जो यूनेस्को है, यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO एटसेट्रा इत्यादि एजेंसियां हैं जो यूएनओ की सहायता करती हैं इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने में, कोई समस्याएं होती हैं वो। दीज एजेंसी आर मेकिंग एफर्ट इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। और ये एजेंसियां हैं, ये उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं, फील्ड हैं, उनमें ये एफर्ट कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, मेकिंग कर रही हैं। दीज एजेंसीज आर, ये एजेंसियां आर एक्टिव इन एवरी कंट्री, ये प्रत्येक देश में, इसके जो सदस्य देश हैं उन सब में एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। और पेइंग अटेंशन टू द, और अपना यानी पेइंग अटेंशन अपना काम कर रही हैं टू पुअर, गरीब, लेस डेवलप, कम विकसित नेशंस जो राष्ट्र हैं उनके लिए, एरियाज अफेक्टेड बाय वार, और जो युद्ध से अफेक्टेड एरियाज हैं उनके अंदर ये काम कर रही है, एटसेट्रा। दे प्रोवाइड फंड्स, ये फंड प्रोवाइड कराती हैं, पर्सनल कर्मचारी उपलब्ध कराती हैं, आर्मी ट्रूप्स, सेना की टुकड़ियाँ ये प्रोवाइड कराती हैं हेल्प के लिए। यूएनओ आल्सो ट्राइज टू मेंशन पीस बिटवीन द वारिंग नेशन। वारिंग नेशन होता है युद्धरत जो राष्ट्र हैं उनके बीच में आपस में जो युद्ध रहते थे उनमें शांति स्थापित करने में भी कोशिश करती है यूएनओ, शांति स्थापित करने में भी यूएनओ मदद करता है। एंड आल्सो प्रोवाइड एड्स टू पीपल इन डिस्ट्रेस, और जो लोग दबाव में होते हैं उनको सहायता भी प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से आई होप आपने मेरी इस वीडियो को बेटा केयरफुली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क PDF के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर राइटिंग में, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, राइटिंग है वो साफ सुथरी होनी चाहिए और विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। तो इसको आप करते समय क्या है कि चैप्टर का नाम लिखेंगे हाशिए से ऊपर, चैप्टर नंबर 19, उसके बाद में ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ये डालेंगे, और साइड में जो डेट का स्पेस है वहाँ पर आप डेट डाल लेंगे। और इसके बाद में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 लगा करके क्वेश्चन नंबर 1 को जो ब्लैक जेल का पेन है उससे राइट करेंगे। उसके बाद में जो आंसर है उसको ब्लू जेल के पेन से राइट करेंगे।
और आप अपनी नोटबुक में ये देखेंगे कि जो कैपिटल और स्मॉल लेटर है उनका भी ध्यान रखेंगे। कैपिटल लेटर है उनको कैपिटल लिखेंगे, बड़े लिखेंगे, स्मॉल है उनको स्मॉल में लिखेंगे। इस प्रकार से आप अपने कार्य को सुंदर राइटिंग में राइट करेंगे, लिखेंगे और उसके बाद में इनको लर्न करेंगे। थैंक्स।